की और अमेरिका की इतनी तनातनी होगी है ना। अब तो इस युद्ध को रोकना कोई ट्रंप पीछे नहीं हटेगा और खामनेई पीछे नहीं हटेगा। और रूस ये बोल रहा है कि ये अब रूस ने भी ये मोहर लगा दी, पुतिन कभी ऐसा नहीं बोलेगा। आज पुतिन ने ये बात बोली है ना, ये दुनिया को समझ जाना चाहिए। अब ईरान को तो पता ही है कि करेगा, अमेरिका को नहीं पता था कि खामनेई मान जाएगा। लेकिन जो परमाणु इनके ऊपर उसके ऊपर करेंगे तो यूरेनियम फिर पूरा एशिया महाद्वीप में क्या होगा। तो इसके अंदर क्या क्या लग करा रहे हैं कि ये कैप्चर करेंगे, ये कैप्चर करेंगे, ये कैप्चर करेंगे, नेताओं को कैप्चर करेंगे, परमाणु बम को कैप्चर करेंगे, कि सेना को उतारेंगे, कि मिसाइल मारेंगे, कि प्लान सब है। टोटल अमेरिका घेर लिया है ईरान को चारों तरफ से। लेकिन ईरान भी अड़ के खड़ा हुआ है। इतने ड्रोन बन रहे हैं, 80,000 ड्रोन पहले से ही बता रहे हैं, इतने पर डे बन रहे हैं। अब ये कंपटीशन चल रहा है और पुतिन ने जो मोहर लगाई है वो मैं सोच रहा हूं कि अब ईरान ना कर दे आज, पहले अब ईरान को करना पड़ेगा। पहले ईरान का अटैक पहले होगा, तब ये विनर हो सकता है, नहीं तो ईरान विनर नहीं हो सकता। और उधर अमेरिका कर देगा तब विनर होगा जल्दी, फुल पावर के साथ में। तो इधर से फुल पावर के साथ में होगा और फिर टक्कर होगी तो यह फैसला होगा। फिर हिजबुल्लाह, हमास और हुती उधर से ये सब, ये बहुत तगड़ा मतलब ये चलेगा। चाइना कितना इन्वॉल्व होता है और कितना नहीं। उधर ताइवान ने आज चैलेंज चाइना को ही कर दिया है। और अब तो एक से एक वोट यार, अभी किंग जोंग बोलने वाला है। इधर से पुतिन बोल दिया, चाइना ने ताइवान को बोल दिया है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बोल दिया है। वहां भी हाफिज है, वहां से मिल रहा है, ये चल रहा है इनका। सारे गोटियां फिट हो गई है वर्ल्ड वार के लिए, सेनाएं तैयार है। और हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी तो हम कब्रों से उठ करके हम आएंगे हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन अब वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार, ये वर्ल्ड वार है। और अब देखो मजा आएगा वर्ल्ड वार के अंदर। अब पता लगेगा बादशाह कौन, दुनिया का बादशाह कौन। अब पीछे मैं भी नहीं हटूंगा, मैं भी कायर नहीं, मैं भी कायर नहीं। और अब सबका हो जाएगा फैसला। अब ये कितने फ्रंट खुल जाएंगे, क्या होगा वर्ल्ड के अंदर, उसका आनंद लीजिए। तो ये सेनाएं लड़ती है, लेकिन ये लड़ने का मौका दीजिए हिंदुस्तान। हम बोलते हैं हिंदुस्तान मौका तो दे दो। तुम हमारे अपने सैनिकों को कब्रों में मार के काट के जिंदे शहीद सैनिक बना करके रखा हमारे हिंदुस्तान। और हम देख रहे हैं उन वीर योद्धाओं की लड़ाई, सेनाएं कैसे बॉर्डर पे खड़ी है, लाव लश्कर के साथ में, लाव लश्कर के साथ में सेनाएं खड़ी है, भाला फरसी लेकर के खड़ी है, हाथी आ रहे, घोड़े आ रहे। और जनता को समझने वाला है। अब क्या हो रहा है, अब ये उस सादगी को वो भी युद्ध था और आज भी युद्ध। अब कौन सा बटड़ों का युद्ध भी चलेगा, बटड़ों का चलेगा, फिर मर्दों का युद्ध चलेगा। सेनाओं का जब जमीन पे कब्जा करना है ना तो उसमें चलेगा। उनको तुम मार देते हो हिंदुस्तान में। क्या ये मीडिया को हम बताते रहे, मीडिया हो सुन लो यार। अरे हिंदुस्तान के गद्दारों को ले आओ। अब ये मौका है हिंदुस्तान को बताने के लिए, जगाने के लिए। और मीडिया ये नाम कमा जाएगा अगर एक सैनिक की कहानी लेके आ जाए। लेकिन ये हमारा मीडिया को सांप सूंघ जाता है, ये डरते हैं, भग जाते हैं। यही रख दो। अब भोजन आ गया भाई, भोजन करेंगे अब। तो दूसरी तरफ अब इनका तो ये तो न्यूज़ तो इनका देखते रहते, हम अर्थ निकाल के बैठे हैं। बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियां हैं और अपनी वर्ल्ड की कहानियां हैं। और ये विनाश करेंगे। अब परमाणु बम नहीं पड़ेंगे ना। आज पुतिन के घर में वो ब्लैकआउट कर दिया है, पुतिन के घर में जेलेंस्की ने। अब वहां से एनर्जी सेक्टर, अब पुतिन क्या करेगा। फिर वो बोलते हैं कि और सैनिक के लिए एक काट ढूंढ रहा है बिडेन।
तो फ्रांस क्या कर रहा है, ये वर्ल्ड वार है पूरा। उधर उधर देखो क्या कैसे कैसे सांग रचे जा रहे हैं, कैसे स्वांग भरे जा रहे हैं। और विनाश सबको मालूम है कि विनाश होना है। जी ली ये पृथ्वी, दाप ली ये पापों का घड़ा फूटेगा। ये पापों से भर चुका है, ये दुनिया पापों से भर चुकी है। इसका अर्थ है ये जी हिंदुस्तान हो पाकिस्तान मांगना, हमारे पड़ोसी हम एशिया महाद्वीप में चाइना का भी पता है सबका, बांग्लादेश का भी पता है सबका, टोटल। तो वर्ल्ड का अब फैसला होगा भाई, तो फैसला होगा ना, तो जीत हार किसी की नहीं होगी। ये पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। ये तो देखो वैज्ञानिक अब ये अणु परमाणु की बात करो कि इसको कैसे रोका जाए, युद्ध नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर फिर कोई मरेगा तो वो तो मारेगा वो तो मारेगा। अब जिसके पास है उससे तो युद्ध नहीं हो रहे, और जिसके पास नहीं है उसको लेके लठ मारो तो मार रहे, सबको लठ लेके मारा जाएगा। हम ही एक ऐसे है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा जब उधर चाइना के पास भी परमाणु होगा, पाकिस्तान के भी पास परमाणु होगा, और हिंदुस्तान के पास भी परमाणु होगा। और फिर हमारी तरफ रूस होगा और इनकी तरफ देखते अमेरिका होगा कि नहीं। तो वो ताज कौन पहनेगा, हिस्ट्री लिखी गई है। तो पहले युद्ध हमारे से पहले इनके, हमारा तो अभी मौका है। ये बहुत तगड़ा है, सिंदूर को रोक दिया। अब समझ जाओ, पाकिस्तान समझ जाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझ पाया। और अब फिर दोबारा नरेंद्र मोदी को वो मौका मिल रहा है, तो वो ये सुनहरी अक्षरों में अपने आप जो राजा जिस देश के लिए ये है, ये ददीच बोलता हूँ मैं इसको, गालियां भी दे देता हूँ, सुनता नहीं है लेकिन जो ये काम कर रहा है ना नरेंद्र मोदी, ये एक सौभाग्य है हिंदुस्तान का, कि पावर में ऐसा लिया है हिंदुस्तान को। तो ये शक्ति के अंदर अभी और बहुत जरूरत है हमारे को, और वो मिल रहा है, सारे दुनिया दे रही है हमारे को। क्यों हम ही बचा पाएंगे इनको, फिर इनका इलाज करेंगे। अब ये सब के कौन कौन से मारेंगे, केमिकल का वो भाई चलेगा, आज ये मार दिया, रासायनिक हथियार मार दिए, परमाणु ये का विस्फोट कर दिया, तो ये चेरनोबिल बनेंगे, फिर ये मरेंगे, जो रोग पैदा होगा हिंदुस्तान और इनके पूरा इनके तहस नहस हो जाएगा। शहर के शहर उनको बसाने के लिए हिंदुस्तान जाएगा। फिर हिंदुस्तान को बहुत मौका है। अब यूरोप भी बोल रहा है हमारे पास आओ, तो ये डील, लेकिन अब ये काल नेमी का आ गया, योगी महाराज आ गए, वो अभी मुक्तेश्वर आनंद आ गए, लेकिन ये राजनीति में कूद गए। तो हिंदुस्तान में तो हमारे तो यही लड़ाइयाँ हैं, ये दुनिया को जान ही नहीं रहे। मीर जाफर जयचंद कौन है, हमारी सुन ही नहीं रहे। हम बताते रहते हैं, हमारी भाई ले लो, हम बता देंगे भाई कौन साधु है, कौन स्वाधु है, कहाँ न्याय है, कहाँ अन्याय है, और कौन किसको पाल करके भेजता है मरवाने के लिए। इस देश की मिट्टी को बिकवाएंगे, ये टुकड़े करवाएंगे हिंदुस्तान में, ये मारकाट करवाएंगे, ये गदर करवाएंगे। यही तो होगा, अभी यही होगा, 100% है ये। फिर पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि गजबे हिंद, वो यहाँ से सपोर्ट मिल रही है। तो फिर हिंदू मुसलमान पे आ गया, तो हिंदू भी जागृत हो गया, तो उसमें भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कभी ये यूजीसी लाते हैं, कभी इनका माथा खराब है। अगर ये यूजीसी लिया है, ये क्या लिया है, उसमें दोषी को कोई सजा नहीं, जिसका भविष्य खराब कर दे उसको कोई सजा नहीं। फिर ये ब्राह्मण क्षत्रिय तो मारे गए, ब्राह्मण क्षत्रिय उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए, और तुम देश को बांट दिया, फिर लेकिन तब हीरो को भी बांट दिया, हमारे को कहाँ ले गए, जाटों को, सबको, गुजरों को, मीणों को, सबको कहाँ ले गए। फिर ये दो कौम को तुम बर्बाद करते हो। जो दो कौम क्या है तुम्हारे को पता है, इतिहास में उनके साथ पता है, और खुद को भगवा, इतिहास नहीं पता तुम्हारे को। ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि केवल भगवा पहनने से ही हिंदुत्व सिद्ध। सभी शुक्राचार्य को जानते होगे, देवयानी और शर्मिष्ठा को जानते होंगे, और हमारे पूर्वजों को जानते होंगे, राजा ययाति को। वो 4 बेटों को क्या दे कर गए थे, सब भाई भाई है।
पूरी मानवता एक है, इतिहास बताता है। तो सवाल यह है कि नकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जाना है। भाई भाई है। इस देश के जितने हिंदू हैं बाकी तो फिर जातियों में फिर अलग अलग अब तो एक का बांट करके अपने ये साधु कौन सी राजनीति बोलते हैं, अपने आप को संत गरम दाल है, इतने बात भी कर लेते हैं, वाले ठंडा नहीं हो रहा, तुड़की लगाई है दाल में, और हम और उसकी पार्टी के द्वारा किया जाए। हम भी बात करते हैं हिंदुस्तान के जो कब्रों में हमारे को डाल रखा है इस हिंदुस्तान ने। हम इतिहास जानते हैं, इतिहास देखा है और बनाया है, करने का तरीका होता है और गलत को बुझाना है। ये क्षमा याचना के सच और झूठ भी जानते हैं। लालच हम बता देंगे कौन सच है इसमें। ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम भूत योगी आदित्यनाथ जैसा के लिए हम एसओपी बना देंगे। हिंदुस्तान में चालू शंकराचार्य हिंदू मुस्लिम सिख के लिए ये जो नेता मिल रहा है ना, नरेंद्र मोदी तो है ही, वो बदनाम हुआ है, वो कहानियां वो सब चलता है वो तो फिर गुंडों पे गुंडा ही राज करने के लिए आएगा। फिर लालू भी भैंस पे बैठ करके बोला भूरे बाल खत्म कर दूंगा। बीजेपी के खिलाफ मायावती बोल दिया कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और ये करते करते राज करते आए। अब और राज कौन सा करोगे? अब तो बिल्कुल ही कानूनों में इनमें क्या करोगे? मानवता के लिए ये क्या कानून बना है? मैं इनके पक्ष में हूँ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के पक्ष में हूँ मैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, हिंदुस्तान के बड़े भाई हैं। ये आखिर किस अधिकार से बचाया इन्होंने, महाराणा प्रताप को भूल गए, कि प्रदर्शित होते ही नहीं कोई। उनको गंगा मैया का स्नान करने से रोका गया, उनको पालकी क्या करने जानते से हैं? रोका गया। जब एक ही नाम बहुत है इनके पूरे हिंदुस्तान के लिए, बहुत नाम है, एक ही नाम बहुत है। हाथियों से गए। बाकी शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछे तो ये क्या, ये शंकराचार्य ये मुख्यमंत्रियों का आकर के ये राजनीति ये दे सात दूर स्वाद दूर पंडे पुंडे भाई, इनको लंडे डंडे बोलते, हम इनको मारेंगे कि ये हमारे को मारेंगे। अब ये हमारे के ऊपर बैरे को डाल रहे थे, बताओ हमारा क्या कसूर है? हमारे को तो रोकने के लिए प्रोटोकॉल देते तो हम तो रोकेंगे, और जबरदस्ती करेगा तो वो क्रिमिनल है। वो किस चीज का शंकराचार्य है? शंकराचार्य होता है क्या आदि गुरु शंकराचार्य? स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया। एक कार्यक्रम हमने इतिहास पढ़ा है, काफिले के आगे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इतिहास पढ़ा है, बीजेपी विधायक और ग्राम प्रधान इलाके लेकिन तुम इसी में लगे रहोगे। विधायक ने सड़कों की बदहाली मोदी को तो सोचने का, वो तो तुम्हारा बकवास देखता ही नहीं है। ये हिंदुस्तान देखने लग गया, अभी हिंदुस्तान देख रहा है उसको, नरेंद्र मोदी को तो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया देख रही है। और फिर तुम मेन में एक निकालो तरीके से निकालो। पाइपलाइन बिछा दी गई है। ये पार्लियामेंट तुम भी बंद करते हो, ये भी बंद करते हो। हाँ कह दो तुम भी, हम दोनों एक, तुम भी भ्रष्टाचारी हो, ये भी भ्रष्टाचारी है, दोनों भाई भाई हो, भ्रष्टाचारी हो, और फिर तुम लड़ते रहो। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर आओ अब। नाराज विधायक ने तो उसमें तो सबका साथ सबका विश्वास, और ये सारा चला, ये वो नारा ये इनके नारे चलते हैं और तुम्हारे नारे पिट जाते हैं। ये कहा तुम्हारे मतलब बगैर सरपूछ के नारे होते हैं, इनकी होती है मरम की चोट। ये तो देश से लड़ते हैं। फिर वो चाइना तो है हमारा दुश्मन, वो तो मंत्री स्वतंत्र देव जब आगे बढ़े तो नाराज हमारे स्वर्गीय नारेबाजी करने लगे। नेतागिरी नहीं चलेगी कि मुलायम सिंह जी बोल गए कि हमारा दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं। इसको तो कभी भी रगड़ा है, रगड़ के छोड़ देते हैं, और टेबल पे बैठ के हार जाते हैं, और सेना को मरवा देते हैं, सेना को काट देता है। हिंदुस्तान तो ये किया हिंदुस्तान ने। ऑफिसर हमारे अब इनका क्या बताएंगे हम? विधायक ने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की। चलो खाना खाते नहीं बोलना चाहिए बोलेंगे, हमारे कोई टोक देते हैं, बोला खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए।